ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 30 जून को ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा का नाम था सहायक नगर नियोजक और इस परीक्षा का जो आयोजक संस्था है वो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग थी। तो इसमें कुल मिला के सामान्य अध्ययन और नगर एवं ग्राम नियोजन के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन के यानी कि जीएस के कुल 50 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग के भी थे। साथ ही साथ जो नगर और ग्राम नियोजन से संबंधित प्रश्न थे उनकी संख्या यहाँ पर 100 थी। तो सामान्य अध्ययन के सब 50 प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीपीएससी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएस देने वाले हैं या फिर आरओ एआरओ देने जा रहे हैं या फिर एलटी ग्रेड, जीडीसी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, तो सभी के लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्नों का प्रारूप बदल रहा है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि एकदम पहली बार हैं, इसका उत्तर आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देख कर जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय गीत और क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि सोहर उत्तर प्रदेश से है, ये सही है। लावणी महाराष्ट्र सही है। चकरी जम्मू और कश्मीर, ये भी सही है। लेकिन बिहू ये उत्तराखंड से नहीं है। ये कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बिहू का संबंध असम से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वाले युग्म जो हैं ये ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे। आगे आप देखिए, नदी और सहायक नदी, जैसे कि साबरमती की जो सहायक नदी है वत्रक है, ये सही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टफ तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। साबरमती की जो सहायक नदी है वत्रक है, सही है। गोदावरी की सबरी है, ये भी सही है। लेकिन कृष्णा की प्रवरा नहीं है। प्रवरा जो है ये महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है प्रवरा। ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन है कावेरी भवानी, ये भी सही है। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है, मतलब ऐसे पठार होते हैं जिनके चारों तरफ आप देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। अंतः खाली भी रहेगा लेकिन चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका तिब्बतीन पठार, यानी कि विकल्प ए इसका सही है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के लिए सिद्धांत गुरु, सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना जाता है? अब देखो, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और शायद ये पहली बार है, क्योंकि ये प्रश्न ना तो इंटरनेट पर है और ना ही इसके पहले कभी देखा गया था। तो भारतीय खगोल शास्त्री हैं, उनको पॉलिश और रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है और इसका उत्तर है लाटदेव। क्या उत्तर है? लाटदेव। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में है नई दिल्ली, करनाल, लखनऊ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में स्थित है। इसको नियाप के नाम से जानते हैं, NIAP, ठीक है, NIAP। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ये क्वेश्चन भी आप पहली बार शायद देखेंगे कि किस अभिलेख में अशोक को धर्माशोक के नाम से वर्णित किया गया है? अब अशोक को चंडाशोक और धर्माशोक भी कहा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपको कम मिलते हैं। धर्माशोक कहा गया है कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? राज्यसभा आपको पता ही है कि अभंग नहीं होती है, तो पहला सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष दिया गया है, जबकि ये 6 वर्ष का होता है। दूसरा गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक सदस्य सही है रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं बल्कि 30 वर्ष होता तो सही रहता, तो ये गलत है। यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही है, जो कि कूट में दिया गया है विकल्प ए के, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संगठन में शामिल होने के लिए
समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। तो एससीओ में जो 9वां देश बना था वो ईरान बना था, ईरान। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ईरान। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गुप्त संवत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा, गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त हैं उसके द्वारा 319 और 20 एडी में किया गया था, ईस्वी में। अशोक का कलिंग पर आक्रमण हुआ था 261 बीसी में, ईसा पूर्व। शक संवत प्रारंभ होता है 78 एडी में, मतलब ईस्वी में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो आपका पहले घटना घट रही है ये 4, फिर हो रहा है आपका 2, फिर हो रहा है आपका 3 और फिर 1। 4 2 3 1 जो कि आपके विकल्प में है, 4 2 3 1 ये विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? अब ये प्रश्न देखो, किसान मित्र योजना ये 2001 में शुरू हुई थी। विकल्प में देख रहे हैं आप, 4 विकल्प हैं, 2002, 2001, 3 और 4। तो 2001 में शुरू हुई थी, तो 18 जून वाला विकल्प सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब देखो यहाँ पर ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है, तो कौन सा सही है ये बताना था आपको। इसमें जो विकल्प बी है ये करेक्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घुल से कैल्शियम को विस्थापित कर देता है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। बैलाडीला कहाँ पर स्थित है बताओ? बैलाडीला खान ये आपको दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में मिलेगा, बैलाडीला खान, और ये लौ अयस की खान है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था, उद्देश्य चावल गेहूँ, तो सही है ये। और दूसरा है कि NFSM 28 राज्यों के 623 जिलों में 14-15 से लागू है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगस्त 2023 में, अब क्वेश्चन देखेंगे, एग्ज़ाम हुआ है जून 2024 में, और यहाँ पर अधिकांशतः जो करंट अफेयर है वो पूछा गया है काफ़ी पुराना, मतलब अगस्त सितंबर 2023 तक का प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो UPPCC परीक्षा जो कि आपकी मार्च में होने वाली थी, तो अब ये चली गई है लगभग अक्टूबर में। तो हो सकता है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएँ UPPCS में वो 2023 से ज़्यादा पूछे जाएँ। तो 2023 का जो प्रश्न है उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। निम्नलिखित किस देश ने मेडिकल, अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि किस देश ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो उत्तर है कौन सा है? उत्तर होगा इसका सूरीनाम, विकल्प डी आपका सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किया गया था चावल यानी कि 3, फिर मसाले 1, उसके बाद फिर 2 और फिर 4। 3 1 2 4 आपका जो विकल्प है, और इसमें जो सही विकल्प है ऑप्शन सी दिया गया है। तो नियर अबाउट से आप निकाल लेंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुजफ्फरनगर विद्रोह, ये जब आपका मेरठ विद्रोह हुआ था उसी समय शुरू हुआ था। सहारनपुर विद्रोह ये 1857 में, मुजफ्फरनगर विद्रोह के 2 दिन बाद शुरू हुआ था। बागपत विद्रोह ये अगस्त में शुरू हुआ था। अलीगढ़ विद्रोह ये थोड़ा सा उसी के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प सही माना है आयोग ने उसको 3 माना है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। ये मेरे हिसाब से, आपको अगर सही लगता है तो बताइएगा। निम्नलिखित में कौन एक BCCI की वित्तीय वर्ष 2018 से 22 के मध्य अधिकतम कमाई में सही सुमेलित नहीं है? तो कमाई की बात हो रही है ना, तो ICC से जो राजस्व मिलेगा ये कमाई में आएगा। प्रायोजन सौदे भी कमाई में आते हैं, मीडिया अधिकार भी कमाई में आता है, लेकिन युवा मामले और खेल मंत्रालय से जो अनुदान मिलता है ये कमाई में नहीं होगा, क्योंकि ये अनुदान है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन्स। तो एड्रिनल से निकलती है ग्लूकोकार्टिकोइड, ये सही है।
वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, न कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये स्त्रियों में निकलता है उनके ओवुलेशन के लिए। तो ये आपका गलत दिया गया है और इसी को आप आंसर मान लेंगे। बाकी जो विकल्प यहाँ पर बाकी दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन निकलता है और पीयूष ग्रंथि से सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि गर्म महासागर धारा कौन सी है। गर्म महासागर धारा, लैब्राडोर धारा ये ठंडी है, कनेज धारा भी ठंडी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की तीनों धाराएं हैं, जिनमें उत्तरी अटलांटिक धारा केवल यही एक धारा है जो कि गर्म है, बाकी दो धाराएं यहाँ पर क्या हैं, ठंडी है। तो धाराओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जॉर्जी गॉस्पोडिनो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। उनकी किताब का नाम था टाइम शेल्टर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात जो आपको बता रहा हूँ कि 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो जेनी एर्पनबेक को दिया गया है। उनकी किताब का नाम है कैरोस। ठीक है, ये भी याद रखिए। फिर अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह पर हुआ, जहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन हुआ था। HRA, इसी संगठन को आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA कर दिया था। ठीक है। तो HRA का जो गठन हुआ था ये कानपुर में हुआ था, कानपुर में 1924 में। तो इसका जो विकल्प है कानपुर वाला ये सही है, ऑप्शन बी। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, भूटान से, तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, भूटान बिल्कुल ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश जस्ट इसके बगल में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये पूरा एरिया जो आपको मिलेगा ये आसाम वाला एरिया है और यहाँ से इसको पश्चिम बंगाल भी टच करता है और यहाँ पर सिक्किम भी आपको टच करेगा। तो ये भूटान हो गया ना। तो इसमें मिज़ोरम जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो मिज़ोरम तो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर है। तो मिज़ोरम जो है ये आपका उत्तर है। मैप और देख लेना, मैं बड़ा गंदा बनाया मैंने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था और फिर उसको मैच कराना था। जैसे कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना होती है 1926 में, सही है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना होती है 1962 में, सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है 1963 में, सही है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है 1975 में, सही है। तो यहाँ पर आपके सारे विकल्प बिल्कुल सुमेलित दिए गए थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि मतलब 2015-16 से 2019-20 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की थी। अब प्रश्न देखिए, प्रश्नों का लेवल देखिए। ठीक है। फिलहाल उत्तर तो इसका था ऑप्शन डी। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नों का जो लेवल है क्या है, बाकी तो ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है, लेकिन कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो गया। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका मिलेगा आपको लखनऊ में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक से गामा उत्सर्जन में, अब जब गामा उत्सर्जन होगा तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो प्रोटॉन जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विकल्प इसका सी सही है। अगस्त 2023 में स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है। प्रश्न देखिए, प्रश्न 2023 अगस्त का पूछा गया था, जून 2024 में। तो आपको इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग ना फोकस करिएगा 2023 के प्रश्नों पर, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। इसका उत्तर था ऑप्शन डी, प्रार्थना थोम्बरे। भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये सही है। और यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता है। मैं पक्का कह रहा हूँ कि इसका आंसर आप सर्च करेंगे नेट पर नहीं मिलेगा और इसका आंसर है मेहता कांग्रेस। ठीक है। और मेहता कांग्रेस भी आपको बस आयोग ने ही बताया है। अब इसका उत्तर कहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग किसी किताब का नाम जानते हैं तो प्लीज़ उसको उस किताब का नाम मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश भूबद्ध लैंडलॉक्ड है। तो यहाँ पर जो बेलारूस है ये आपका लैंडलॉक्ड है। और हाल ही में किस संस्था ने पानी के प्रदूषकों को हटाने के लिए, अभी देखो पुराना क्वेश्चन है आएगा नहीं, लेकिन जान लीजिए ये IISER पुणे था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था, हरियाणा का और सिक्किम का। याद रखिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है कि सबसे पहले जो राज्य बना था भाषाई आधार पर वो 1956 में बना था आंध्र प्रदेश। सिक्किम कब बना था, हिमाचल प्रदेश तो आपका बन गया 1971 में, और हरियाणा बनता है 1966 में, और सिक्किम बनता है 1975 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप मैच करवा लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है ताकि आप समझ पाएँ। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हरियाणा जो है ये 1 नवंबर 1966, और सिक्किम जो है 16 मई 1975। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चैती रोहिलखंड, कजरी अवध, बिरहा पूर्वांचल, आला बुंदेलखंड, ये आपके पूर्वांचल से ही संबंधित है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो चैती आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, एक लोकगीत है चैती। अब देखो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। संभल पुदीना, मैनपुरी में लहसुन, ललितपुर में टमाटर, प्रयागराज में अमरूद। तो ये तो सही है, लेकिन ललितपुर में टमाटर नहीं, बल्कि ललितपुर में जड़ी वाली जो साड़ी होती है ना, जरी साड़ी, जरी सिल्क साड़ी, ये होता है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पशु और प्रजाति। देखो इसमें उत्तर जो दिया गया था आयोग के द्वारा वो ऑप्शन ए है, जो कि गलत है। मारवाड़ी भी भेड़ की एक नस्ल होती है, ये छोटी किस्म की भेड़ की नस्ल होती है मारवाड़ी। मुर्रा भैंस की नस्ल है, बर्बरी बकरी की नस्ल है, गंगातिरी गाय की नस्ल है। तो सारे विकल्प यहाँ पर सही थे, गलत तो कोई था ही नहीं। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा राजस्थान में है, सही है। सांगली महाराष्ट्र में, सही है। हिसार मध्य प्रदेश में नहीं है, फगवाड़ा पंजाब में है। हिसार आपका मिलेगा आपको हरियाणा में। ठीक है, फिर है कि हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? तो आपको पता ही है, आसफ जहाँ प्रथम, और इसका जो टाइम था वो कब से कब तक था? 1971 से 1948 तक। अब देखो ये जो सारे प्रश्न हैं ना, इसका MCQs बना के मैंने अपलोड कर दिया है आपकी वेबसाइट स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो एक बार अब थोड़ी सी मेहनत और कर लो ताकि आपको ये याद रहें सारे प्रश्न। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना और चले जाएंगे आप एक वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे आपको आंसर मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको आंसर दिखाई देगा। तो आप क्विज के रूप में लगा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये जो पूरी सीरीज मैंने आपको पढ़ाई, इसमें कितने प्रश्न आपको रट गए हैं, याद हो गए हैं। नहीं हुए होंगे तो याद हो जाएंगे, तो लगा लीजिएगा। बाकी PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।